नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजमल शाह। आपको बता दें कि 2017 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तब से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को बीज के बारे में समझाने के प्रयास हों या तमाम योजना के तहत किसानों के हित में कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में 4 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन सदर विधायक रूपमा जायसवाल और जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के नेतृत्व में फीता काट कर किया गया है। ये मेला 4 दिवसीय है, जो कि 4 दिन चलना है, और इस मेले में किस तरह से आयोजन किए गए हैं ये आपको हम दिखाएंगे। किस तरह से बीजों के बारे में, खेती के बारे में और कीड़ों से बचाव के लिए जानवरों की खेत में पहुंचने से पंजों के निशान पहचानने के लिए आयोजन किए गए हैं, और इसके जरिए किस तरह से किसानों को समझाने का प्रयास किया गया है, ये आज हम इस मेले में जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस मेले में चलते हैं। आज हम दिखाएंगे कि इस मेले में किस तरह से सामग्री व प्रदर्शनी लगाई गई है, किस तरह से यहाँ पर सब्जी के उत्पाद के लिए व्यवस्था रखी गई है, समझाने के लिए पेड़ और किसानी के लिए किस तरह से लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार पदाधिकारियों की नियुक्ति करी गई है। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से आज हम देखेंगे मशरूम की खेती को लेकर के यहाँ पर इसके डायग्राम वगैरह बने हैं, और इसके साथ साथ मशरूम की खेती किस तरह से होती है उसके एग्जाम्पल भी पेश किए गए हैं। जो यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, और ये जो सीजन चल रहा है ये बटन मशरूम का है, और बटन मशरूम की जो खेती है वो अक्टूबर के लास्ट से, और जब तक टेम्परेचर 30 पार नहीं कर जाता है तब तक हम बटन मशरूम की खेती बिना एसी के कर पाते हैं। सबसे पहले बटन मशरूम उगाने के लिए हमें कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया 25 से 27 दिनों की है। 27 दिनों के बाद विभिन्न प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह मिला करके कंपोस्ट रेडी होता है। फिर इसमें सीडिंग की जाती है, आप स्टेज 1 में देख सकते हैं। इसमें सीडिंग कर देते हैं, और सीडिंग करने के बाद हम इसे पेपर से ढक देते हैं 10 दिन तक। ये स्टेप बाय स्टेप बताया? जी हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे हार्वेस्ट। पहला स्टेप है ये? हाँ, पहला स्टेप है कंपोस्टिंग, उसके बाद इसमें होगी सीडिंग। सीडिंग करने के बाद आप इसको 10 दिन के लिए माइसीलियम, एक प्रोसेस होता है जो फफूंदी बनती है, और इस पे देख रहे हैं आप जाल फैल रहा है, वो माइसीलियम रन हो जाएगा। तब तक आपके कमरे के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घटानी है, यानी उसमें आपका आवागमन ना के बराबर होना चाहिए, 24 घंटे में 1 बार या 2 बार। तब माइसीलियम रन होगा, क्योंकि आप जब बार बार कमरा खोलेंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें खूब रहेगा। और जब माइसीलियम रन हो जाएगा तो आपको उस पेपर को हटाना है, और उसके बाद केसिंग सॉइल में आप राख मिलाएंगे, काली राख, और उसको मिलाने के बाद उस केसिंग सॉइल से आप इसके ऊपर केसिंग करेंगे, यानी कि उस फफूंदी को, जो सफ़ेद फफूंदी है, उसको आप पूरी तरीके से ढक देंगे। उसको जब आप ढक देंगे तब आपका, जब ये 10 दिन का प्रोसेस होने के बाद 21 से 25 दिन के बाद कुछ आप इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके बैग्स में पिन हेड्स निकलने लगी हैं, यानी कि इन मशरूम की छोटी छोटी पिन हेड्स निकलने लगी हैं। बीज टाइप? हाँ, बीज नहीं, मतलब मशरूम उगने लगा है, यानी कि जिसको आप कहते हैं कि किसी चीज़ से अंकुरण होना। ठीक है, तो ये मशरूम का अंकुरण आप इस तरीके से अपने बैग पर देख पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो 25 से 27 दिनों के बाद आपके कुछ पिन हेड्स बढ़ करके कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। इसमें जो बढ़ जाएंगे इसको दबा करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तोड़ना है। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है, फिर इसकी क्लीनिंग करनी है, और उसके बाद जैसा आपके ऑर्डर्स हैं उस हिसाब से आपको पैकिंग करनी है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये मशरूम के बारे में भैया ने बताया किस तरह से इसकी खेती होती है और किस तरह से ऑर्डर के हिसाब से पैक करके ये पूरा मुकम्मल मशरूम तैयार किया जाता है। भैया भी, आप क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार वर्मा। वर्मा जी, कहाँ से आए हैं आप? भौरी, फखरपुर ग्राम भौरी। किसान हैं? जी, मैं किसान हूँ। आज ये किसान मेले का 4 दिवसीय आयोजन किया गया है, यहाँ कुछ समझने के लिए भी आप लोग आए हैं। किस तरह से समझा? बहुत अच्छा समझा, बहुत ही बारीक जानकारी मिली है, और खेती से संबंधित, इसके अलावा कृषि यंत्र से संबंधित और प्राकृतिक खेती से संबंधित
यही सब जानकारियाँ हमारे इसके समझने से खेती में असर क्या आराम मिलेगा, खेती करने में आसानी होगी या नहीं? जी इससे जो है खेती करने में आसानी है कि जो आज हम लोगों को बताएगा, इससे खेती करने में बहुत आसानी होगी। इस तरह के मेले के आयोजन होने चाहिए। और जी इस तरीके मेले का आयोजन लगभग हमारे समझ से हर महीने में अगर हो तो और अच्छा है, लेकिन नहीं हर महीने में तो हर तिमाही में ज़रूर होना चाहिए। इसी कृषि मेला के पंडाल में जिला कारागार गोंडा की तरफ से कुछ सब्जियां जो खेती के जरिए उगाई गई हैं उनको भी प्रस्तुत किया गया है। ये किसके द्वारा है? ये जेल अधीक्षक गोंडा के द्वारा सब्जियों में भाग लेने के लिए हम लोग को यहाँ भेजा गया है, जिसमें ये प्रदर्शन के लिए हम लोग इतनी सब्जियाँ लेकर आए हैं यहाँ पे। ये सभी सब्जियां जेल में उत्पादित गोंडा जेल की? गोंडा, ये सब सब्जियाँ जेल गोंडा की उत्पादित हैं और सब एकदम मतलब ज़्यादा खाद नहीं दिया गया, एकदम वैसी बढ़िया अच्छी सब्जियाँ हैं। अगर देखा जाए आप लोग सुबह से ही यहाँ पर उपस्थित हैं, किसानों को अगर देखा जाए किसान किस तरह से इस पे आकर्षित हो रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ये सबसे बेहतर है, सब्जियाँ देखने में सबसे अच्छी लग रही हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं वहाँ पे और सबका सहयोग रहता है, जिसकी वजह से इतनी अच्छी सब्जियाँ अच्छे बीज का जैसे ये इस मेले का जो उद्देश्य है कि किसान लोग आए, यंत्र भी समझें, उस खेती के बारे में समझें, तो इस तरह से आप सुबह से देख रहे होंगे कि किसान जो आ रहे हैं इस मेले में वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, या सही उनके लिए बेहतर है ये मेला? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि अच्छी जानकारी होगी तो अच्छी खेती करेंगे, अच्छी पैदावार होगी, जिससे वो अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अपना और खेती को अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए एक किसान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। इस तरह के मेले के आयोजन होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, जो कि हमारे समाज और किसान भाई के हित में बहुत बेहतर हैं और आगे भी होते रहे। ये तो हमारे योगी जी का सब वो उन्हीं की देन है, जिसकी वजह से ये मेले का आयोजन किया गया और ये बहुत बेहतर व्यवस्था है यहाँ पे। निश्चित रूप से 2017 में जैसे ही पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार किसानों के हित में कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अगर मेले की बात करें तो मेले किस तरह से इस मेले का आयोजन किया गया है लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर तालाब के बारे में, तालाब से पानी कैसे लिया जाए, किस तरह से खेतों में पानी पहुँचे, इसकी प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई गई है और भी प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर जो है जो कि जानवरों को देखते हुए एक फार्म हाउस टाइप में बनाया गया है। किस तरह से वहाँ पर गाय बंधी है और एक लेडीज़ है उसका जो दूध दूह रही हैं, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर पानी के लिए सिस्टम लगाया गया है। और इधर अगर देखें ट्रैक्टर ट्रॉली लगी हुई है, ये ट्रॉली और ट्रैक्टर खड़ी है, इसके बगल में आवासीय एक आवास बना हुआ है। तमाम प्रदर्शनी के जरिए किसान को और बेहतर किसानी के लिए उनको सहायता हो, इसके लिए जो ये कृषि मेला है वो काफ़ी हद तक जो है उनके सहयोग में है। ये देख सकते हैं बैल है और पीछे किसान हैं जो कि अपना हल के जरिए यहाँ पर खेती करी जा रही है। तमाम प्रदर्शनी के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है किस तरह से बेहतर खेती करने के लिए उनको जो कि लाभ मिल सके बेहतर खेती में। और भी आगे जाएंगे, यहाँ भी भैया खड़े, इनसे भी समझ लेते हैं इस प्रदर्शनी के जरिए क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राजभर, कृषि वैज्ञानिक हूँ कृषि विज्ञान केंद्र पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे पशुपालन आधारित कृषि गतिविधियाँ हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मूल संवर्धन है, कृषि आधारित उद्यम है और पारंपरिक कृषि पद्धति कह सकते हैं, पारंपरिक भारतीय कृषि प्रणाली है। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे आप अगर इमेजिन करें तो 20 या 30 साल पहले आप जाएंगे तो हम पारंपरिक विधियों से खेती करते थे, जैसे हम टोटली बैल पे डिपेंड थे। आज आप देख रहे हैं कि मतलब तरह तरह की मशीनरी यहाँ मिलेंगी आपको। देखिए ट्रैक्टर है और मतलब अलग अलग यंत्र हैं। मूल्य से क्या कहे, मतलब जैसे इसमें ये बताया गया है कि पहले कैसा था और अब क्या हाल है। जी मतलब दोनों में कंपैरिजन है। अब हम मतलब मूल संवर्धन, वैल्यू एडिशन का आजकल बहुत ट्रेंड है। आप फ्रूट से क्या, फलों से मतलब जूस बना सकते हैं। बहुत सारी तकनीकी मशीनों के थ्रू मतलब आप आय बढ़ा सकते हैं। अभी एफपीओ किसान उत्पादक संगठन भी आजकल गवर्नमेंट उस पर जोर दे रही है, उसका आप गठन करके कोई अपना छोटा मोटा उद्यम भी लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस मेले का जो उद्देश्य है कि किसानों को अच्छी से अच्छी तकनीक से वो जो है सीखने का प्रयास करें कि किस तरह से खेती और बेहतर हो सके। क्यों? जी 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 एकदम सर। आइए और भी देखते हैं किस तरह से प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। मड़ुआ यहाँ पे देखिए जी हम दिखा रहे हैं। जी 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 हमारे कृषि प्रसार साहित्य हैं सब,
देखिए ब्रोकली की उत्पादन तकनीकी करेला की है, मसूर की है, पोषण वाटिका, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे सरकार का भी, प्रदेश सरकार का और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इस पे जोर है। ये देखिए अलग अलग प्रजातियां हैं, बिना मतलब ऊँस की प्रजाति शरबती, इसमें आपको मतलब ऊँस नहीं मिलेगा। देखिए DBW 187 222 है। और सबसे बड़ी ध्यान देने निश्चित रूप से सरकार ज्यादा फोकस कर रही है कि किसानों ये मडुआ मोटे अनाज पे जो हमारी सरकार आज कल प्रमोट कर रही है, तो कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट है जो मडुआ का मतलब उत्पादन हमारे फार्म पे हुआ था। यह मतलब बहुत अच्छा हमारे लिए अच्छा जी मैसेज है। आने वाले चाचा आप क्या हैं? हम किसान हैं। समझने आए हैं? हाँ, समझना है। तो क्या समझा? अब तो देख रहा हूँ, अब सब जो समझ में आएगा वही करेंगे। कहाँ से आए हैं? ये मसीहाबाद से। मसीहाबाद से आए हैं। तो मतलब किसानी के लिए क्या समझने से और भी बेहतर हो सकती है किसानी? कुछ समझे, बीस समझ में आ जाए सही, और सारी एक पूर्वक काम। खेती के लिए सबसे ज्यादा समझना खाद वाद को, बीज को लेकर। खाद बीज की मुख्य चीज है खेती। जितनी अच्छी बीज होगी, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी एकदम सही बात, सही है एकदम। आगे सब काम बढ़ेगा बढ़िया खेती का। चलिए और जगह देखते हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने समझाया, इस तरह से यहाँ पर देखिए रेशम धागा किस तरह से बनाया जाता है यहाँ पर बताया गया है। वर्मा जी, किस तरह से ये धागा तैयार होता है? ये हमारा जब ककून तैयार हो जाता है सूखने के बाद, तो इसको हम पानी में डाल के बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद तब फिर हमारा ककून फूल जाएगा, हम इसको रील करते हैं, ये धागा हमारा निकलता जाता है। अच्छा, इसको तैयार जो कोम है उसको तैयार करने के लिए क्या प्रोसेस है? हाँ, ककून तैयार करने के लिए सबसे पहले इनका मुख्य भोजन जो है शहतूत का। बताया गया प्रदर्शनी के जरिए। जी जी, कैसे? जैसे हमारा यहाँ हमारे बीजागार के अंडे हैं, और इस अंडे से हम अपने चाकी रूम पर लाते हैं केंद्रों पर। वहाँ हम उनको ह्यूमिडिटी टेम्परेचर 24-25 देते हैं, और वो हमारा तब अपने आप अंडा फूटता है। जब 26 सारा अंडे का फूटने का जो सिस्टम है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता टेम्परेचर पर इनका समय होता है। तो हम जब 25-26 टेम्परेचर देते हैं तो अपने आप ये अब फूट जाता है। तो हम सुबह जो है 9 से 10 बजे के बीच में कली की दूसरी पत्ती इनको देते हैं। हाँ, ये पत्ती जो हमारी है, जिसे कली है, कली से हम कली की दूसरी पत्ती हम तुरंत देते हैं उनको, खूब बारीक काट के। इसके बाद हाँ, ये कटी हुई रखी है ना कली ये की? कटी हुई है, लेकिन ये आपका तीसरे अवस्था की कीड़ा है। जो हमारा पहला जब अंडे से निकलेगा तो वो हमारा बहुत बारीक होता है, जैसे चींटी, वो केवल रस चूसेगा उसमें। और इसको हम एक पत्ती डालेंगे इसी पर, और इसको हम 2 घंटे के बाद शीट में झाड़ लेते हैं ट्रे में। और ट्रे में झाड़ने के बाद फिर हम पत्ती इनको 2 घंटे बाद, 2-3 घंटे के बाद फिर पत्ती देते हैं पहले। तो हम इनको 10 दिन अपने केंद्रों पर पालते हैं। और इनके कीड़ों की आपकी 4 मोल्ट होते हैं और 5 अवस्थाएं होती हैं। तो 2 मोल्ट तक हम जो हमारा होता है उनको हम अपना पाल के तब किसान को वितरित करते हैं। जो किसान तक जो बीज जाती है तैयार होकर के, वो इतने स्टेप बाय स्टेप पहले आप जो है पत्ती को देते हैं, फिर जो अंडा फूट जाता है फिर उसको अंडा लाते हैं। हमारा अंडा लाने के बाद हम 10 दिन इसको करते हैं। 10 दिन इसको करने दो अवस्था इनकी जो है, मोल्ड जो हमारा होता है, हम केंद्रों पर पालते हैं, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। और वो टेम्परेचर सिर्फ वहीं मेंटेन हो सकता वही हो सकता है, क्योंकि किसान अपने घरे उतना रहेगा। जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको क्षमता टेम्परेचर उठवा की बढ़ती जाती है, इसलिए तब हम किसान को देते हैं। तो वो 2 मोल्ड और 3 अवस्था, ये हमारा देखिए 4थी अवस्था के लिए जा रहे हैं। ये किसान के घर होगा। अब ये देखिए इनका साइज कैसा था, इनका साइज अब कैसा है, ये फर्क निश्चित रूप से डिफरेंस है, डिफरेंस आता रहेगा। और ये हमारा किसान जो है 18 से 20 दिन तक अपने घर पर ये इतना बड़ा ले जाएगा, पालेगा। पालने के बाद जब रेशम हमारा तैयार होगा, ये स्थिति में अब स्टार्ट होता है। हाँ, रेशम वाला रेशम का जी जी जी। ये पत्ती खाकर हमारा एकदम वो हो जाता है। तो पत्ती नहीं खाएगा तो हम फिर माउंटेज में डालते हैं। तो 48 से 72 घंटे में ककून अपने आप बनाता है तब 40 घंटे 48 से 72 घंटे माने 3-4 दिन कम से कम लगेगा। हाँ, 4-5 दिन लगता है। 4-5 दिन के बाद ककून ये हमारा किसान तोड़ता है, और इंचार्ज जाते हैं, लाते हैं, उसको तोलाते हैं। तोड़ने के बाद में कुछ व्हाइट भी रहते हैं, कुछ येलो भी हो रहे हैं।
नहीं, मौसम के हिसाब से। अच्छा, ठंड में क्या? ये हमारा फरवरी में हाँ, चलता है। हाँ। 20 फरवरी से लेकर मार्च तक, 20 फरवरी से मार्च हमारा चलता है। और फिर हमारी अक्टूबर, पहली अक्टूबर से पूरा अक्टूबर, क्योंकि उस समय बसंत ऋतु रहती है, न ठंडी होती है न गर्मी। तो ये साल में हमारा 2 बार चलता है। ये हमारा 4 बार चलता है। 4 बार चलता है ये, 2 बार ये चलता है। हाँ, 6 क्रॉप ही हमारी ये व्यावसायिक रूप और में उसके बाद में जब ये तैयार हो जाता है कोकून, उसके बाद जो है धागा निकालने का धागा काम निकालने का, निकालने का, जी, रेशम का धागा ये तभी निकाला जाता है उसमें। तो इस तरह से जो रेशम का धागा है, इतने प्रोसेस के जरिए, कितने हुए प्रोसेस, कितने स्टेप बाय स्टेप, कितने 3 से 4 होते हैं, कितने होते हैं स्टेप? इसके 5 होते हैं। 5 स्टेप में ये जो रेशम का धागा है वो तैयार होता है। तो निश्चित रूप से किसानों को समझने के लिए ये मेला कितना कारगर है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस मेले के अच्छा तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? रमेश चंद्र, रमेश जी, कहाँ से आए हैं? हम तहसील महसी से हैं। महासी से आए हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है? समझ में तो आ ही रहा है। इस तरह के मेले और भी लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? बिल्कुल लगने चाहिए। ये मेले कारगर हैं, तो सरकार को इस तरह के मेले और भी लगाने चाहिए। हाँ, और लगाने चाहिए, इससे किसानों को काफी मदद मिलती है। काफी अच्छा, इसमें खेती में भी क्या आसानी मिलती है समझने के बाद में? बिल्कुल बिल्कुल मिलती है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम आलोक पटेल है। पटेल जी, जैसे कि 4 दिवसीय मेला लगा है, इस मेले से कितना कारगर है किसानों के लिए, किसानों के हित? ये आज पहला दिन है और हम लोग महसी से आए हैं और सरकार की जैसी कोशिश है और हम लोग उसमें सहभागिता करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान आएँ और इसको समझें, गहराई से समझें और अपनी खेती में अप्लाई करें। इससे बेहतर है ये मेला? जी बिल्कुल, किसानों के हित में। अभी तो मुझे लगता है कि बेहतर होना चाहिए। अभी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान यहाँ पहुँचे और इसका लाभ अवश्य उठाएं और मुझे लगता है कि ये अवश्य कारगर होगा। चलिए और भी देखते हैं। हाँ, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हम लोग मिट्टी की जांच करते हैं और किसानों को बताते हैं कि आपके मिट्टी में किस तरीके की कमियां हैं, उसको सुधारने के लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन दिया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जा सके और अच्छा से अच्छा किसान प्रोडक्शन ले सकें। तो क्या इससे ये भी चेक हो सकता है कि ये मिट्टी में किस तरह की खेती करने से क्या सक्सेस हो सकती है? हाँ बिल्कुल, वो तो है, वो तो क्षेत्र के हिसाब से पहले ही पता रहता है कि इस क्षेत्र में क्या चीज़ पैदावार होती है। और लेकिन वो तो हो गया, मतलब इस पे इसको इस चीज़ की खेती करेंगे तो इससे ज़्यादा लाभ है। नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग कैसे, जैसे किसान क्या बोना चाहता है उसके ऊपर हम लोग ये टेस्ट करते हैं। मतलब किसान खुद लाए अपनी कहा जाता है कि आपको ये चीज़ लगानी है, किसान स्वेच्छा से आप जो लगाना चाहें उसके हिसाब से हम टेस्ट करते हैं, उसी हिसाब से हम रिकमेंडेशन देते हैं। तो किसान वो मिट्टी लाता है आपके पास, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ये आप बता सकते हैं कि अब आपकी मिट्टी को क्या चाहिए, मिट्टी में किस चीज़ तत्वों की कमी है, हाँ कमी है, उसके बाद विटामिन की जरूरत है। हाँ, उसके बाद क्या चीज़ें आपको चाहिए खेत में डालने के लिए, उसको हम लिख के दे देंगे आपको कार्ड में, सॉइल हेल्थ कार्ड में। अच्छा, आज मेला लगा है, तमाम किसान आपके पास आ रहे हैं, समझ भी रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, आते हैं, समझते हैं और ऐसे भी प्रचार प्रसार होता है, विभाग है हमारे यहाँ। और आज जिस तरह से ये मेला का आयोजन हुआ और किसान आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको ये मेला क्या लाभ है उनके लिए, और भी लगने चाहिए इस तरह के मेले? बिल्कुल लगनी चाहिए। अब ये बात तो आप किसानों से पूछिए, उनके लिए कितने लाभप्रद होती है। आपके पास आ रहे हैं तमाम किसान, मैं तो अपना ज्ञान दे रहा हूँ, जो भी है समझ रहे हैं, वो क्या समझना चाह रहे हैं। ठीक, अब मैं तो 100% पूरा दे रहा हूँ। ठीक, मैं तो प्रयास करता हूँ अच्छे से अच्छे वो खेती करें, अच्छे से अच्छी उनकी मिट्टी बनी रहे, स्वस्थ बनी रहे, उर्वर बनी रहे। यही हमारा उद्देश्य है, सॉइल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण का यही हमारा उद्देश्य है। तो ये रहा कि इससे जो है जो मिट्टी है उसकी टेस्टिंग होती है कि किस तरह से ये मिट्टी में किस तरह की कमियां हैं जिसको पूरा करना है। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है प्रदेश परिक्रमा में। लगातार हम दिखा रहे हैं कि कृषि मेला में किस तरह से किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है बेहतर खेती के लिए। यहाँ पर कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि जड़ों की मजबूती के लिए कारगर हैं। क्या नाम है आपका? जी, अमित सिंह। सिंह साहब, क्या लगता है इसका क्या उद्देश्य है? जी, अपना ये प्रीबिट ग्रेनुअल है,
ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये जैसे कल्ला ब्यास के लिए, जड़ों के विकास के लिए प्रीविड गिनवल अपना 1 किलो बीघा जाता है। 1 बीघा में 1 किलो? जी, 1 बीघे में 1 किलो अपना आता है और इसका बहुत ही अच्छा काम है। कल्ला ब्यास खेत को हरा भरा रखेगा पूरा अपना, और फफूंदी नाशक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कहते हैं जब जड़ ही कमज़ोर रहेगी तो फिर पौधा कितना भी मेहनत कर लीजिए या पेड़ नहीं फले फूलेगा। तो ये सब जड़ों को मजबूत भी करने के लिए मतलब उसकी जो एज है उसको बढ़ाने में मदद करता है। जी, माइकोजोल जो है ये पेड़ों की एज को बढ़ाने में मदद करता है, फफूंदी नाशक है। और जो अपना ये प्रीविड ग्रेनुअल है ये वाला, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इसमें। जी, समुद्र के मामले में ये सबसे ज़्यादा कारगर है। ज़्यादा कारगर है ये। और ये न्यूट्रीफाइड का क्या है? ये बायो कंपोस्ट है अपना न्यूट्रीफाइड। जैसे इसमें अपना एक सिलिक्सोलोसा है, ये अपना पौधों को अपना हरा भरा रखता है। ये पौधों को हरा भरा करने के लिए है। ये लिक्विड है, ये इसका क्या काम है? ये सिलिकॉन बेस है अपना, पौधों के टेम्परेचर में मेंटेन रखता है। और अपना जैसे फूल बतिया अगर नहीं आ रहा मान लिया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका। अच्छा, पौधों को देखते हुए, खेती बाड़ी को देखते हुए टेम्परेचर सबसे ज़्यादा महत्व है, टेम्परेचर का बड़ा अहम रोल होता है। अच्छा, ये टेम्परेचर बिना एसी वेसी के टेम्परेचर सारा ये काम करेगा? जी जी, बिल्कुल काम करेगा 100%। अच्छा, और इसका क्या काम है? एम्पलीफाई है। फूल जैसे फूल अगर फूल बतिया नहीं आ रहा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। फूल बतिया पूरा आ जाएगा। ये वेजिटेरियन और फ्रूट्स दोनों में काम करते हैं? जी जी, दोनों में काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो किस तरह से जड़ों को, पौधों की जो बीज बोई उसके बाद हल्का सा पौधा हुआ, उसकी जड़ों को मजबूत कर, बहुत से ऐसा होता है कि आंधी पानी में वो जड़ चली भी जाती है अगर ये मजबूती ना हो। तो निश्चित रूप से इसको मजबूती के लिए किस तरह से किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार सरकार मेलों के जरिए बताने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से सरकार किसानों को बेहतर किसानी के लिए मेले के आयोजन कर रही है लगातार, इसी मेले के पंडाल में जिस तरह से जो जड़ी बूटी के जरिए और तमाम तरह से जो आयुर्वेदिक दवा बनती रहती है तो उसका भी पंडाल लगाया गया है। और हमारे साथ में एक साथी मौजूद हैं और जो कि बताएंगे किस तरह से ये जो दवाएं हैं इनको बनाया जाता है। ये जड़ी बूटियों पे आधारित मान के तैयार किया गया है। ये हमारा बालाजी ग्राम उद्योग सेवा आश्रम कानपुर का बना हुआ है, जो जिसका एलोपैथिक में कोई विकल्प नहीं होता है। ट्रीटमेंट जब तक दवा खाते हैं तब तक लाभ मिलता है, जहाँ खाना बंद कर दिया फिर वहीं आ जाता है। ये इसको नियम संयम से इसको 40 दिन लिया जाए तो 40 दिन में रोगी को पूर्णतः संतुष्टि दिलाता है। मतलब जो इंग्लिश मेडिसिन होती हैं तो उनमें सिर्फ जब तक दवा खाते हैं तब तक आराम रहता है। उसको क्या होता है कि वो इससे 40 दिन में आराम मिल जाए। उससे क्या होता है कि वो रोग को दबा देता है। एक रोग को सही करता है तो दूसरे को डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा। जिसके कारण आदमी जैसे पैरासीटामोल तो वो सर दर्द में या बुखार में तो आराम मिला, पर दूसरी चीज़ ये है कि वो पेट को डाइजेशन को बिगाड़ देता है। हमारी दवाइयाँ क्या है कि ये परहेज के साथ लिया जाए तो इसका थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा चलता है, पर जड़ से इसको क्योर करता है रोग को। अच्छा, इस मेले में आपके पंडाल का लगने का क्या उद्देश्य है? इसमें किसानों को क्या है फायदा है? इसमें कारण यह है कि हमारी कंपनी ने इसको प्रचार एवं प्रसार के लिए भेजा है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जो आज के टाइम पे जिस तरह से लोग इंग्लिश बिलीव कम कर रहे हैं, हाँ, डिपेंड हो गए हैं। जी हाँ, जो लोग आयुर्वेद पे बिलीव कम करते हैं वो चाहते हैं तत्काल हमको लाभ मिल जाए। उनको समझाया जाता है कि भैया इसको थोड़ा सा परहेज के साथ सेवन करिए, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, ये रोगों को जड़ से सही करता है। इसमें सेवन करने वालों की अगर मात्रा देखें तो आज की डेट में कितने लोग इसका आयुर्वेदिक का सेवन कर रहे हैं? हमारे हिसाब से तो लोगों का धीरे धीरे बिलीव बढ़ रहा है आयुर्वेद के प्रति, और मैं चाहूँगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग 90% इस पर भरोसा करें। लोग अब जो है इस पे भरोसा खत्म कर दिए या पहले से ही भरोसा खत्म था या पहले था? पहले लोग क्या था कि कंफ्यूज हो रहे थे। भाई हर आदमी चाहता है कि हमको तत्काल लाभ मिले, ये तत्काल वाली चीज़ नहीं। ये जड़ी बूटियाँ क्या होती 72 घंटे बाद अपना असर शुरू करती है। तो निश्चित रूप से जो तत्काल वाली बात कही, इसी वजह से हर आदमी आज के टाइम पे किसी के पास वक्त नहीं है और कोई हर आदमी किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुरंत चाहता है कि तेज़ी से मुक्ति मिले। लेकिन आयुर्वेदिक का काम है कि धीरे धीरे वो असर करती है, जिस तरह से भैया ने बताया।
और भी यहाँ पर पंडाल लगाए गए हैं और तमाम तरह से किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसका? सर ये मिट्टी के बर्तन है, इससे हेल्थ संबंधित समस्याएं जितनी भी हैं जैसे कि कैंसर या फिर आजकल एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम में जो आप उसको यूज़ करते हैं, उसको घिसते हैं, उसका जो पदार्थ निकलता है वो बहुत ही नुकसान करता है हमारी बॉडी के लिए। इसमें आप खाना बनाइए, गारंटीड है कि 100% पोषक तत्व आपको मिलेगा खाने में। अच्छा, इसमें भी आपने स्टील का जो है वो काम किया गया है, इससे कोई तो नुकसान? सर ये बाहर से है, अंदर इसमें कुछ नहीं है, अंदर इसमें प्रॉपर मिट्टी का ही यूज़ किया गया है। अच्छा, इसमें ये अगर खरीदने जाएं कोई भी व्यक्ति, तो इसमें इसकी क्या जो राशि रखी गई है? ये सर 1150 का है हमारा, 4 लीटर का हांडी है। ये 4 लीटर की हांडी ये 1150 की है, जी। बल्कि मिट्टी की बनी हुई है। वहीं स्टील के मुकाबले ये तो काफ़ी महंगी है। तो सर इसमें हेल्थ आपको मिलेगा, वही पैसा जो आप मेडिकल में देते हैं एल्युमिनियम और स्टील यूज़ करके, वो आप मिट्टी में लगाइए, आप अपना हेल्थ संबंधी समस्या। क्या नाम है आपका? सरिता। मतलब निश्चित रूप से सरिता जी ने कितनी ज़बरदस्त उदाहरण दिया है कि जो पैसा आप कम खर्च करके एल्युमिनियम लाते हैं घर में और उसके बाद में उसका जो नुकसान है वो आप डॉक्टरों पर जाकर देते हैं। तो उसी के अनुरूप देखेंगे तो अगर आप मिट्टी का बर्तन थोड़ा पैसा लगाकर ज़्यादा महंगा खरीदेंगे तो उससे ये है कि आपके हेल्थ भी बनी रहेगी और आपकी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं किसी भी समस्या के लिए इम्यूनिटी को मजबूत करेगी, कहीं ना कहीं आपको जो है हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। लेकिन आज के टाइम पे हर व्यक्ति मिट्टी को छोड़ चुका है। क्या लगता है आज के टाइम पे कितने लोग मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रहे हैं? कम लोग समझते हैं सर इसको। अच्छा, आज किसानों का मेला लगा है तो निश्चित रूप से बहुत से लोग आए होंगे, आपने जिनको समझाया होगा, तो लोगों ने अमल करने की बात कही या लोगों में उत्साह जगी? हाँ, उनको लगा कि ये पुराना फैशन है, फिर से वापस आ गया है। अच्छा, बहुत लोगों को अच्छा भी लगा, बस ये है कि लोगों को थोड़ा कॉस्टली लगता है तो इसी वजह से पीछे हटते हैं लोग। लेकिन ठीक है, 2-2.5 साल से हमारा शोरूम है, चल रहा है वहाँ। कहाँ पर है शोरूम? ये अनंत लॉन के ऊपर है। तो निश्चित रूप से ये पहली बार मैं खुद देख रहा हूँ, इतने डिज़ाइन में बना हुआ है। हालांकि शीशे का कुछ रख दिया गया है ऊपर से ढक्कन, तो शीशे की वजह से थोड़ा और भी अच्छा सुंदर दिख रहा है। इतना कॉस्टली क्यों है ये? सर हैंडमेड चीज़ें हैं। एक तो 5 तरीके की मिट्टियों से मिलकर ये बनता है, लाल, काली, पीली मिट्टी, आम्रपाल मिट्टी और तालाब की मिट्टी। और दूसरा हाथ से कुम्हार मेहनत करके बनाते हैं, तो हाथ से बनी चीज़ें तो महंगी होती ही हैं। तो अगर देखा जाए तो कुम्हार को भी एक हिसाब से फायदा काम मिल जाएगा। जी, इसीलिए। इसका क्या कारण है भाई, क्या उद्देश्य है इसका? पीएल कंपनी पारादीप फास्फेट लिमिटेड जो डीएपी बनाती है और 20-20-0-13 एनपीके बनाती है, उसी कंपनी से हैं हम। फिर इधर आ रहे हैं जैविक पर भी और ऑर्गेनिक खाद भी ला रहे हैं, क्योंकि रासायन खाद पड़ते पड़ते खेत में बहुत रासायनिक हो जा रहा है, तो ऊसर हो जा रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता है। सही में कुछ नहीं हो सकता है। सही कहे, कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है, खबर भी होगा, असर भी होगा। कैसे? कशिश न्यूज है ना। आम से लेकर खास करते हैं इन